172 आदमी कंट्री में नहीं है ना। 172 आदमी से कई करोड़ ज्यादा कंट्री में है। 37 करोड़ लोग कांग्रेस और राहुल गांधी की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। 37 करोड़। इसलिए आप लोगों से विनती है, ये चाटुकार लोगों का बयान को प्रश्न चिन्ह मत बनाइए। मैं पैर पकड़ता हूं। सदाकत आश्रम विनोबा गांधी नेहरू की भूमि है और इसको मैं मंदिर मानता हूं वैचारिक रूप से। और मंदिर और विचारों की जगह आना पप्पू यादव पूर्णकालिक कांग्रेसी है, था और रहेगा। ईवीएम से वोट मैं वर्कर हूं कांग्रेस का। अरे सुन, आप चुप रहिएगा या नहीं। मैं वर्कर हूं कांग्रेस का। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूं। अध्यक्ष जी के रेस्पेक्ट और कांग्रेस की आइडियोलॉजी के लिए मैं दुनिया का कोई भी गाली सुनने को, वो समझ उनकी है। ना समझ और जाहिल लोगों का जवाब पप्पू यादव नहीं देता है। दया के पात्र हैं, कृपा के पात्र हैं और दया के पात्र आदमी का जवाब नहीं। मैं कांग्रेसी हूं या नहीं हूं, ये या तो हमारे अध्यक्ष जवाब देंगे या राहुल गांधी जी। हमें किसी की सर्टिफिकेट कांग्रेस में है। जो लोग पार्टी को कह रहे हैं कि हम बड़ी वफादार, हमारे साथ अनजस्टिफिकेशन, तो वो मीडिया में रह करके पार्टी के नेताओं और पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं कि नहीं। तो पहले तो उनसे समाज पूछ लीजिए, जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि हम जो है सवाल किए हैं कि आप पार्टी के हैं कि नहीं। यदि रहा बात पप्पू जी की, तो ये कांग्रेस के ये जो है विचारधारा से, अब हमारे नेता दोनों नेताओं के विचारधारा से जुड़ चुके हैं। इनकी अपनी एक स्थान और महत्व है। ऐसे मैं तो जन्मजात कांग्रेसी हूँ, तो मुझे भी गालियां पड़ रही है सोशल मीडिया पर। हम वीवीपैट की काउंटिंग चाहें। हमारे नेता भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं। वीवीपैट का मैं काउंटिंग चाहता हूँ। दूसरी बात, जो हमारे नेता के खिलाफ 172 आदमी ने चिट्ठी लिखा है, मैं उसकी पूरी संपत्ति की जांच चाहता हूँ। और वो लोग बीजेपी के दलाल कैसे रहे हैं, वो 172 आदमी, और किस तरह उन लोगों की साजिश बीजेपी के साथ कैसे रहा है। मैं उन 172 लोगों की इंक्वायरी चाहता हूं कि ये लोग अपने संपत्ति को डिस्क्लोज करें। थूक फेंकने से कुछ नहीं होता। आप इन्होंने, हमारे नेता ने स्पष्ट कह दिया है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। ये अध्यक्ष का दायित्व है, पप्पू यादव का दायित्व नहीं। मेरी बात सुनिए ना। नहीं, उस पर मैं कुछ नहीं कहूँ। एक मेरी बात तो सुनिए। आपका क्यों विरोध किया? अच्छा, मेरी बात तो सुनिए सर। मेरी बात किया जा रहा है, दलाल बोला जा रहा है, एजेंट बोला जा रहा है। मेरी बात कांग्रेस में नहीं है। अच्छा, वो अध्यक्ष बताएंगे सर, वो अध्यक्ष बताएंगे, मुझको नहीं पता। मेरी बात तो सुनिए ना। मैं वर्कर हूँ कांग्रेस का। अरे सुन, आप चुप रहिएगा या नहीं। मैं वर्कर हूँ कांग्रेस का। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। अध्यक्ष जी के रेस्पेक्ट और कांग्रेस की आइडियोलॉजी के लिए मैं दुनिया का कोई भी गाली सुनने को, वो समझ उनकी है। अब ना समझ आदमी, इधर देखिए आप, हमको ना समझ और जाहिल लोगों का जवाब पप्पू यादव नहीं देता है। दया के पात्र हैं, कृपा के पात्र हैं और दया के पात्र आदमी का जवाब नहीं। मैं कांग्रेसी हूं या नहीं हूं, ये या तो हमारे अध्यक्ष जवाब देंगे या राहुल गांधी जी। हमें किसी की सर्टिफिकेट कांग्रेस में है, जो लोग विरोध करे। देखिए, ये पहले से आप लोग को पता है कि पार्टी के आइडियोलॉजी से जो लोग जुड़ के मीडिया में बोल रहे हैं, सवाल तो ये उनसे पूछना चाहिए। आप बताइए ना, है कि नहीं ये पहले अधिकृत मत कीजिए ना, पहले पूरी बात सुनिए। जो लोग पार्टी को कह रहे हैं कि हम बड़ी वफादार, हमारे साथ अनजस्टिफिकेशन, तो वो मीडिया में रह करके पार्टी के नेताओं और पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं कि नहीं। तो पहले तो उनसे समाज पूछ लीजिए, जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि हम जो है सवाल किए हैं कि आप पार्टी के हैं कि नहीं। यदि पार्टी के होता तो वो फोरम पर रह करके विरोध करता। रहा बात पप्पू जी की, तो ये कांग्रेस के ये जो है विचारधारा से,
अब हमारे नेता दोनों नेताओं के विचारधारा से जुड़ चुके हैं, इनकी अपनी एक स्थान और महत्व है। ऐसे मैं तो जन्मजात कांग्रेसी हूँ, तो मुझे भी गालियां पड़ रही है सोशल मीडिया पर। ये बता दीजिए ना, पार्टी में है कि नहीं? ठीक है, मैं क्या बोला, पार्टी के विचारधारा से जुड़ के ये खुद पार्टी में है और पार्टी में विचारधारा से तो कोई भी जुड़ सकता है, लेकिन पार्टी में है या भाई आप संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं तो अब सवाल ये है कि अब देश में लोकसभा का चुनाव भी होगा, आप लोग ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, आपकी आपत्ति जायज हो सकती है। तो जिस तरीके से चुनाव के बीच पैसे डाले जा रहे हैं, क्यों नहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक लेटर चुनाव आयोग को लिखते हैं और वो क्यों नहीं ये करते? अब मैं दो बात इस पर दो बात सुनिए, मैं समझ गया सर, दो बात समझिए। मैं दो बात करना चाहूंगा, सिर्फ दो बात। पहली बात, हम वीवीपैट की काउंटिंग चाहें। हमारे नेता भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, वीवीपैट का मैं काउंटिंग चाहता हूं। दूसरी बात, जो हमारे नेता के खिलाफ 172 आदमी ने चिट्ठी लिखा है, मैं उसकी पूरी संपत्ति की जांच चाहता हूं। और वो लोग बीजेपी के दलाल कैसे रहे हैं, वो 172 आदमी, और किस तरह उन लोगों की साजिश बीजेपी के साथ कैसे रहा है, मैं उन 172 लोगों की इंक्वायरी चाहता हूं कि ये लोग अपने संपत्ति को डिस्क्लोज करें कि इन लोगों के पास कितनी संपत्ति है और ये संपत्ति कैसे आई, और बीजेपी के कहने पर किस तरीके से ये राहुल गांधी जी, 172 आदमी कंट्री में नहीं है ना, 172 आदमी से कई करोड़ ज्यादा कंट्री में है। 37 करोड़ लोग कांग्रेस और राहुल गांधी की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, 37 करोड़। इसलिए आप लोगों से विनती है, ये चाटुकार लोगों का बयान को प्रश्नवाची चिन्ह मत बनाइए। मैं पैर पकड़ता हूं, सदाकत आश्रम विनोबा गांधी नेहरू की भूमि है और इसको मैं मंदिर मानता हूं वैचारिक रूप से, और मंदिर और विचारों की जगह आना पप्पू यादव पूर्णकालिक कांग्रेसी है, था और रहेगा। ईवीएम से वोट चाहते हैं कि नहीं चाहते? अगला नहीं, हमारे नेता ने कह दिया। पप्पू यादव जी के बारे में आप लोग भले कंफ्यूजन कर ले, लेकिन ये पप्पू यादव जी कांग्रेस का एक हिस्सा है, ये हिस्सा रहेंगे और हिस्सा है। मेरी माँ किस चीज से चुनाव लड़ी? कांग्रेस से। मेरी पत्नी किस चीज से चुनाव लड़ी? मेरे दादा और मेरे नाना फ्रीडम फाइटर थे और कांग्रेस मेंबर थे। मेरे नाना कामेश्वर मंडल कार्य समिति में इंडिपेंडेंट का मतलब हम एसोसिएट मेंबर है कांग्रेस के। और आप ईवीएम की बात कर रहे हैं ना, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। 2028 के चुनाव नहीं, उन्होंने घोषणा कर दिया पंचायत चुनाव बैलेट पेपर पर।